MiG-21 एक गौरवपूर्ण इतिहास के साथ विदाई ले रहा है। भारतीय वायुसेना को 62 सालों की ऐतिहासिक सेवा देने के बाद उसे चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन पर विदा कर दिया गया है। डीकमीशनिंग हो गई है, इसे रिटायर कर दिया गया है। और इस एयरफोर्स स्टेशन की जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो ये कि जो पहली बार कमीशनिंग भी हुई थी MiG-21 की, वो यहीं से हुई थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़ाकू विमान है MiG-21, ये अपने आप में ऐतिहासिक लड़ाकू विमान है, न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया के भी लिहाज से। 1950 की दशक में इसे बनाकर तैयार किया गया और उसके बाद 1955 में इसकी पहली उड़ान होती है। भारतीय सरकार, भारतीय वायुसेना MiG-21 में दिलचस्पी दिखाती है और उसके बाद जो है वो रशिया के साथ नेगोशिएशंस शुरू होते हैं। इस नेगोशिएशंस के शुरू होने के बाद एक बड़ी संख्या में 800 से भी अधिक लड़ाकू विमान जो है भारत जो है खरीदता है रशिया के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस लड़ाकू विमान का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर बात हम करें वियतनाम वॉर की भी, तो वियतनाम वॉर में भी इस लड़ाकू विमान का जो इतिहास रहा है वो अभूतपूर्व रहा है। आपको यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो युद्ध वियतनाम में चला 1966 से 1972 तक, उसमें उत्तर वियतनाम की हवाई जो सेना थी उसने MiG-21 उड़ाए और MiG-21 ने अमेरिकी विमानों के खिलाफ अप्रत्याशित सफलता जो है वो हासिल की। यानी कि जो सोवियत का बनाया हुआ, ये एरा का बनाया हुआ लड़ाकू विमान था, उसने अद्भुत सफलता हासिल की। और MiG-21 से बताया जाता है, दावे हैं कागज़ों पर कि 165 से ज़्यादा दुश्मन के विमान उस युद्ध में मारे गए। इसमें 103 F-4 फैंटम शामिल थे, लेकिन उस युद्ध में जो नुकसान हुआ वो बहुत कम रहा। वहीं बात करें अगर हम दिसंबर 1966 में MiG-21 ने बिना नुकसान के 14 अमेरिकी F-15 थंडर चीफ गिराए। इसके अलावा 1972 में ऑपरेशन लाइन बैकर द्वितीय के दौरान जो है एक MiG-21 ने बताया जाता है कि B-52 बॉम्बर मार गिराया। ये पहली बार था जब B-52 को हवा में मार गिराया गया था। तो ये ऐतिहासिक कीर्तिमान जो है वो MiG-21 के नाम पर रहा है। इसके अलावा जो है MiG-21 ने इतनी सफलता हासिल की कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को, अमेरिकी पायलट्स को जो है वो परेशान करके रख दिया। और तो और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मिस्र का भी जो युद्ध हुआ उस दौरान भी इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, जो 6 दिनों का युद्ध हुआ। इसके अलावा योम कीपर युद्ध जो हुआ उसमें भी मिग ने ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस दिखाया। और अगर हम आपको तस्वीरों में भी हम दिखाएं तो देखिए ये मिग है जहां हम खड़े होकर आपको इसकी कहानी, गौरवशाली कहानी सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्र ने को लेकर बताया जाता है कि जब ये हुआ तो मिस्र ने MiG-21 के पहले ही हमले में 5 इजरायली विमान भी पार गिराए थे। उसके बाद जो है, इसके अलावा भारतीय हवाई सेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने 1963 में पहला MiG-21 खरीदा और इसके बाद से 1966 से 1980 तक भारत ने 872 मिग जो है वो लिए। नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन्हें बनाना भी शुरू किया। ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था और ये बहुत तेज़ी से जो है हवा में उड़ान भर लेता है, ऊंचाई पकड़ लेता है। और तो और MiG-2 की स्पीड की तो ये अपने आप में ऐतिहासिक लड़ाकू विमान रहा है। जो इसका इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। और MiG-21 की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना ने इसे 1971 में जब इस्तेमाल किया तो इसने ढाका में बमबारी की। 500 किलो का एक बॉम्ब जो है वो ढाका में गिराया। इसके अलावा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हिला के रख दिया जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ। कारगिल में भी इसका इस्तेमाल किया गया। जो एक वक्त जब बालाकोट ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त के जो एयर चीफ हैं BS धनोवा, वो 99 कारगिल युद्ध के वक्त में जो है वो रिकनेसेंस, फोटो एरियल रिकनेसेंस के लिए जो है वो वहाँ डिप्यूटेड थे श्रीनगर में स्टेशन पर। और वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस के बाद ये किया कि उन्होंने नाइट बॉम्बिंग की कारगिल युद्ध के दौरान बिल्कुल डोर फ्लाई करके। वो किस्सा जो है बहुत ऐतिहासिक किस्सा है और MiG-21 के ज़रिए जो है वो नाइट बॉम्बिंग करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा भारत ने वक्त पर कई बार इसका इस्तेमाल करके जो है वो दुश्मनों को चोट पहुंचाया है। इसके अलावा भारत के हवाले में एक और कीर्तिमान जो जुड़ा हुआ है MiG-21 से जुड़ा हुआ, जो बार बार अमेरिका को परेशान करता है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी दिलाता है, वो कहानी है अभिनंदन की। जब अभिनंदन ने MiG-21 से जो है वो F-16 मार गिराया था तो ये भी बेहद शर्मिंदगी का वक्त था। यानी कि शुरुआत से ही मिग जो है, जो एक तो भारत रूस की दोस्ती का जो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप भारत बार बार कहता है, उसकी कहानी का गवाह है, जीता जागता उदाहरण है। और इसके अलावा किस तरह की ये जो आपको शक्तियाँ लेके आता था, जो प्रायोरिटी इंडिया को देता था, वो बहुत ऐतिहासिक है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि मिग को लेकर जो कुछ भी कहा गया हाल के दिनों में, लेकिन जब ये आया था तो अपने आप में सुपरसोनिक था। 2 मैक की स्पीड थी इसके पास, ग्राउंड पर अटैक बहुत अच्छा करता था और तमाम ये अपग्रेड होता रहा। भारतीय वायुसेना ने वक्त पर इसे अपग्रेड भी किया। तो ये ऐतिहासिक लड़ाकू विमान रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इसकी कहानी सुना रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इतना खूबसूरत ये विमान और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बेहतरीन रहा। और इसके बाद से कहीं ना कहीं मिग विमानों की भी भूमिका भारत रूस की दोस्तियों को मजबूत करने में लगातार रही है।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि MG-21 न सिर्फ भारतीय वायुसेना को उसने एक ऐतिहासिक बढ़त दिलाती रही, बल्कि उसने भारत रूस की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी की दोस्ती थी उसे मजबूत किया। और यही वजह है कि आज के वक्त में भी जब भारत और रूस के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जा रही है तो भारत उससे डगमगा नहीं रहा है। तो MG-21 को हम विदा कर रहे हैं यहाँ से, और हम इसे धन्यवाद दे रहे हैं इसकी सेवाओं के लिए। इसने जो देश की सेवा की, इसने जो देश को दिया, देश को जो जीत दिलाई, देश को जो बढ़त दिलाई वक्त पर, और सबसे बड़ी बात कि हमेशा ही मिग ने भारतीय वायुसेना का साथ दिया। तो MiG-21 को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से अलविदा किया गया है। ये आखिरी उड़ान यहाँ से इसने भरी और उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट के साथ इसे अब यहाँ से डीकमीशन कर दिया जाएगा, इसे अलविदा कर दिया जाएगा। लेकिन हम भी अपनी कृतज्ञता जो है इस खूबसूरत ताकतवर लड़ाकू विमान को प्रकट करते हैं जिसने भारत के हाथ हमेशा ही मजबूत रखे हैं। तो ऐसे में MiG-21 की ऐतिहासिक विदाई का कार्यक्रम हो चुका है और MiG-21 को हम भी एक बार अपने तरफ से सलाम करते हैं, क्योंकि MiG-21 ने हमेशा ही भारत का साथ दिया और अब वक्त है इस शेर के आराम करने का। तो अब ऐसे हम आराम कर रहे हैं। गौरवपूर्ण इतिहास के साथ विदा करते हुए आप देख रहे थे। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सेलेंस की कहानी लिखी गई है। साथियों, MiG-21 की इस शानदार जर्नी और इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से भी मैं देख रहा हूं। यह नजरिया हमारे प्राचीन भारतीय परंपराओं की भी एक झलक दे रहा है। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो हमें यही सिखाता है कि केवल लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें ईश्वर का वास होता है। हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम कहा गया है, यानी हर एक चीज में ईश्वर को देखा गया है। हमारे यहाँ जमीन, आसमान, पेड़, यहाँ तक कि घास को भी पूजा जाता है। हम तो पत्थर में भी देवता का वास मानते हैं। हम तो माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः कहने वाले लोग हैं, यानी हम सब इस भूमि को अपनी माता और खुद को इसकी संतान मानते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब कोई नया घर बनता है तो हम उसमें प्रवेश करने से पहले पूजा करते हैं। जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसका भी हमारे यहाँ पूजन होता है और अभी कुछ ही दिनों में हम सब दशहरा में शस्त्र पूजन भी करेंगे। यह परंपरा केवल आस्था और विश्वास नहीं है, यह हर टूल के प्रति, हर सिस्टम के प्रति, हर इंस्ट्रूमेंट के प्रति हमारी कृतज्ञता की यह भावना है।